हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं ट्रांसलेशन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। आप सबने पहला पार्ट पसंद किया, ठीक है, बहुत खुशी की बात है ये। और इस पार्ट में भी बहुत सारे वर्ड्स आप सीखने वाले हैं, ग्रामर आप सीखने वाले हैं, ठीक है। तो कमर कस लीजिए और चलिए इसको शुरू करते हैं। तो आज भी मैं इंग्लिश को बताऊंगा कैसे आप लिखेंगे। अगर आप किसी हिंदी है ना सेंटेंस को पढ़ रहे हैं या फिर आपके जहन में, आपके माइंड में वो हिंदी सेंटेंस आ जाता है, तो उसको फिर आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों पे आज हम गौर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये स्टोरी है और इस स्टोरी को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है। पहले तो स्टोरी पूरी पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टोरी किस बारे में है, और उसके बाद फिर हम इसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट करेंगे। रेडी? चलिए तो आइए पढ़ते हैं। बहुत समय पुरानी बात है, एक बहुत घना जंगल हुआ करता था। एक बार किन्हीं कारणों से पूरे जंगल में भीषण आग लग गई। सभी जानवर देख के डर डरे रह गए। सभी जानवर देख के डर रहे थे कि अब क्या होगा। थोड़ी ही देर में जंगल में भगदड़ मच गई। सभी जानवर इधर से उधर भाग रहे थे। पूरा जंगल अपनी अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। उस जंगल में एक नन्ही चिड़िया रहती थी रहा करती थी। उसने देखा कि सभी लोग भयभीत हैं, जंगल में आग लगी है, मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए। यही सोचकर वह जल्दी ही पास की नदी में गई और चोंच में पानी भरकर लाई और आग में डालने लगी। वह बार बार नदी में जाती और चोंच में पानी डालती। पास से ही एक उल्लू गुजर रहा था। उसने चिड़िया की इस हरकत को देखा और मन ही मन सोचने लगा बोल मु- अ, और मन ही मन सोचने लगा, बोला कि ये चिड़िया कितनी मूर्ख है। इतनी भीषण आग को ये चोंच में पानी भरकर कैसे बुझा सकती है। यही सोचकर वह चिड़िया के पास गया और बोला कि तुम मूर्ख हो, इस तरह से आग नहीं बुझाई जा सकती। तुम मूर्ख हो, इस तरह से आग नहीं बुझाई जा सकती। चिड़िया ने बहुत विनम्रता के साथ उत्तर दिया, मुझे पता है कि मेरे इस प्रयास से कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे अपनी तरफ से बेस्ट करना है। आग कितनी भी भयंकर हो, लेकिन मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। उल्लू यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। तो मित्रों, यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब कोई परेशानी आती है तो इंसान घबरा कर हार मान लेता है, लेकिन हमें बिना डरे प्रयास करते रहना चाहिए। यही इस कहानी की शिक्षा है। तो देखा आपने, कहानी कितनी मज़ेदार थी और ट्रांसलेशन करने के लिए भी कितने अच्छे अच्छे हमारे पास में सेंटेंसेस हैं। तो चलिए बिना देरी किए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वापस पढ़ते हैं पहला, ठीक है, पैराग्राफ। बहुत समय पुरानी बात है, एक बहुत घना जंगल हुआ करता था। तो अब यहाँ बहुत समय पुरानी बात है तो प्रेजेंट हो गया, और हुआ करता था ये पास्ट हो गया। अब हम दोनों को है ना कैसे लिखें, क्योंकि दोनों जो है सेम इवेंट की बात कर रहे हैं, सेम घटना की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे है को मिस करके ऐसे लिखेंगे, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम लिखेंगे, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, वंस, ठीक है। उसका हम कह सकते हैं देयर वॉज, ऐसे कर सकते हैं इसको हम स्टार्ट। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इट इज अ वेरी वेरी ओल्ड टेल, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी पुरानी बात है, तो बात को तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, टॉक लिख नहीं सकते। तो यहाँ पे कहानी की बात कर रहे हैं ना एक्चुअली, तो बात की जगह में टेल लिखना होगा, ठीक है। इट इज़ अ वेरी ओल्ड टेल, हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे कॉमन जो है हम उसकी बात कर लेते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, यहीं से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। एक बहुत घना जंगल हुआ करता था, तो लिखेंगे देर हुआ करता था, ठीक है। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं और वो बता रहे हैं, और वो काम जो है आपके पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो आप हमेशा ऐसा कहेंगे कि बचपन में मैं ये किया करता था, है ना, 4 साल पहले मैं ये किया करता था, वो किया करता था। तो ये जो किया करता था या करता था, जब भी आपको ये नजर आता है, तो इसको आप हमेशा यूज्ड टू से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो क्या बोलेंगे,
देयर यूज टू बी अ वेरी, अब घना जंगल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डेंस, और जंगल के लिए हो जाएगा फॉरेस्ट। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर यूज टू बी अ वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे है ना यूज टू भी आ गया और उसके बाद में डेंस भी आ गया। और स्टार्टिंग में देखिए हमने टेंस भी बिल्कुल सेम ले लिया, वंस अपॉन अ टाइम देयर यूज टू बी अ वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब इस देखो इस फ्रेज के इस्तेमाल में अगर जो मैंने इसके पहले आपको बताए थे, मैं उनको चूज करूं या इनको चूज करूं, इससे कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ट्रांसलेशन में भी कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। तो फिर आपके पास आज़ादी है, कुछ भी चूज इसमें से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, तो अगला सेंटेंस है एक बार किन्हीं कारणों से पूरे जंगल में भीषण आग लग गई। ठीक है, एक बार माने क्या हो जाएगा, फिर से वंस हो जाएगा। वंस किन्हीं अन्नो है ना, किन्हीं कारणों से, अब कारण नहीं पता तो क्या हो जाएंगे, फॉर सम अननोन, है ना, फॉर वंस फॉर सम अननोन रीजंस देयर वाज अ, भीषण के लिए क्या लिखा जाएगा, ठीक है, तो भीषण आग के लिए लिखा जाएगा फियर्स। ठीक है, फियर्स, और आग के लिए हो जाएगा फायर। ठीक है, पूरे जंगल में, इन द होल फॉरेस्ट। ठीक है, हम बोलेंगे वंस अपॉन अ टाइम देयर यूज्ड टू बी अ वेरी डेंस फॉरेस्ट, वंस फॉर सम अननोन रीजंस देयर वाज अ फियर्स फायर इन द होल फॉरेस्ट। पूरे जंगल में भीषण आग लग गई, सभी जानवर देख के डर रहे थे कि अब क्या होगा। सभी जानवर देख के डर रहे थे कि अब क्या होगा, हो जाएगा ऑल द एनिमल्स। ठीक है, अब यहां लिख सकते हैं सीइंग द, है ना, ऑन से शुरू कर देते हैं। ऑन सीइंग द फायर वर टेरिफाइड व्हाट विल हैपन नाउ। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऑल द एनिमल्स ऑन सीइंग द फायर वर टेरिफाइड व्हाट विल हैपन नाउ। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऑन सीइंग द फायर ऑल द एनिमल्स वर टेरिफाइड व्हाट विल हैपन नाउ। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आपने पहले वाले सेंटेंस में ये कॉमा से कॉमा तक इसको आपने यूज किया हुआ, तो ये फ्रैगमेंट बन गया, मतलब एक एडिशनल पार्ट बन गया सेंटेंस का। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं या फिर आप इसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा सकते हैं जिस प्रकार से हमने इस सेंटेंस में लगाया है। ठीक है, दोनों तरीके बढ़िया हैं, आप बात को कैसे भी कह सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस पे ज्यादा कमांड है या फिर किसको लिखने में आपसे गलतियां कम होंगी। ओके, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बहुत समय पुरानी बात है, वंस अपॉन अ टाइम एक बहुत घना जंगल हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ वेरी डेंस फॉरेस्ट। एक बार किन्हीं कारणों से, वंस फॉर सम अननोन रीजंस, पूरे जंगल में भीषण आग लग गई, देयर वाज अ फियर्स फायर इन द होल फॉरेस्ट। सभी जानवर देख के डर रहे थे, ऑल द एनिमल्स ऑन सीइंग द फायर, या फिर ऑन सीइंग द फायर ऑल द एनिमल्स डर रहे थे, वर टेरिफाइड, पर टेरिफाइड व्हाट विल हैपन नाउ एंड व्हाट विल हैपन नाउ दोनों में सेम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, थोड़ी ही देर में जंगल में भगदड़ मच गई, सभी जानवर इधर से उधर भाग रहे थे, पूरा जंगल अपनी अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। ठीक है, अब इसको शुरू कैसे करें, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, इन नो टाइम। ठीक है, थोड़ी देर में मतलब बहुत ही कम समय हुआ, या हम कह सकते हैं आफ्टर सम टाइम, है ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, आफ्टर सम टाइम, है ना, उसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हल्का सा इनका मतलब फर्क है, इन नो टाइम का मतलब होता है ज्यादा समय नहीं बीता, कुछ हो गया, या कुछ समय के बाद आप कहेंगे तो आप उसके लिए आफ्टर सम टाइम भी कह सकते हैं, थोड़ी ही देर में। अब क्या हुआ, जंगल में भगदड़ मच गई। अब भगदड़ का यहाँ पे रिलेशन किसके साथ में, इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो मैंने गूगल में जब भगदड़ का इंग्लिश सर्च किया तो पता मुझे क्या मिला, मुझे मिला स्टैम्पीड। ठीक है, क्या मिला मुझे, STAMPEDE, स्टैम्पीड मुझे मिला। लेकिन क्या ये वर्ड यहाँ फिट होता है, ठीक है, देखो ट्रांसलेशन की यही खूबसूरती है कि आपको कई बार ऐसे भी वर्ड्स मिलेंगे
जो जिसका मीनिंग तो बिल्कुल हूबहू मिल जाएगा लेकिन वो उस सेंटेंस में फिट नहीं होगा। ठीक है। स्टैम्पीड आपने सुना होगा, वर्ड स्टैम्पीड क्या होता है कि बहुत सारे लोग भीड़ में जमा हुए थे, उनमें भगदड़ मच गई, है ना, और क्या हो गया उसके बाद में, है ना, उसमें कुछ लोग कुछ ले गए, वही तो स्टैम्पीड का इस्तेमाल सुना होगा आपने। लेकिन यहाँ पे स्टैम्पीड नहीं कहना है आपको, हमें यहाँ पर ऐसा कहना है सब परेशान हो गए, तो हम कह सकते हैं इन नो टाइम या आफ्टर सम टाइम देयर वाज अ पैनिक। ठीक है, पैनिक इन द जंगल। ठीक है, जंगल में भगदड़ मच गई, देयर वाज अ पैनिक इन द जंगल, सभी जानवर, ठीक है, अब हो जाएगा एंड ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर इधर से उधर भाग रहे थे, ठीक है, वर रनिंग हेयर एंड देयर। ठीक है, पूरा जंगल, और यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए, ठीक है, पूरा जंगल अपनी अपनी जान बचाने में लगा हुआ था, तो बोलेंगे द होल forest was busy in saving their lives। ठीक है, the whole forest was busy in saving their lives। क्या हुआ, in no time there was a panic, sorry, I'm sorry, in no time there was a panic in the jungle and all the animals were running here and there, the whole forest was busy in saving their lives। ठीक है, अपनी जान बचाने लगा हुआ, तो हम कह सकते हैं सेविंग देयर ओन लाइफ लगा सकते हैं, है ना, ये और ज्यादा सटीक हो जाएगा ट्रांसलेशन, सेविंग देयर ओन लाइफ्स। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है, उस जंगल में एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। ठीक है, तो यहां हो जाएगा रहा करती थी, फिर क्या हो जाएगा, देयर यूज टू लिव अ लिटिल बर्ड इन दैट फॉरेस्ट। ठीक है, उस जंगल में एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी, देर यूज टू लिव अ लिटिल बर्ड इन दैट फॉरेस्ट, तो फिर से करती थी, करता था, है ना, रहा करता था, तो क्या हो जाएगा, यूज टू हो जाएगा। आगे क्या है, उसने देखा कि सभी लोग भयभीत हैं, जंगल में आग लगी है, मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे चिड़िया रहा करती थी, अब यहाँ से चिड़िया वर्ड तो, है ना, हम इसको फीमेल मान लेते हैं, ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं शी, लेकिन आप इट का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं, तो कहेंगे, हम क्या कह सकते हैं, शी सॉ दैट ऑल दी एनिमल्स वर अफ्रेड। ठीक है, सभी लोग भयभीत हैं, ऑल द एनिमल्स, ऑल, अब यहाँ देखो सभी लोग लिखा हुआ है, तो अब हमें पता है कहानी में यहाँ पे लोगों की बात तो हो नहीं रही है, जानवरों की बात हो रही है, तो आप अपने मन से लोगों की जगह यहाँ पे एनिमल्स वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वर अफ्रेड, जंगल में भयभीत है, जंगल में आग लगी है, सभी लोग भयभीत है, जंगल में आग लगी है, अफ्रेड एंड देयर वॉज अ फायर इन द जंगल, इन द फॉरेस्ट, सॉरी। ठीक है, और मुझे लोगों की मदद करनी है, एंड आई हैव टू, मदद करनी है, आई हैव टू। ठीक है, आई हैव टू हेल्प एवरीवन। ठीक है, ये हो गया, देयर यूज्ड टू लिव अ लिटिल बर्ड इन दैट फॉरेस्ट, शी सॉ दैट ऑल द एनिमल्स वर अफ्रेड, देयर वाज अ फायर इन द फॉरेस्ट एंड आई हैव टू हेल्प एवरीवन। ठीक है, मुझे सभी की सहायता करनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यही सोचकर वह जल्दी ही पास की नदी में गई। ठीक है, और चोंच में पानी भरकर लाई और आग में डालने लगी, यही सोचकर। ठीक है, हो जाएगा ऑन थिंकिंग द सेम थिंग। ठीक है, वह जल्दी ही, शी क्विकली, ठीक है, वह जल्दी ही पास की नदी में गई, शी क्विकली वेंट टू द नियर बाय रिवर। ठीक है, और चोंच में पानी भरकर लाई, एंड ब्रॉट वाटर इन हर, चोंच माने क्या हो जाएगा, बीक हो जाएगा, लाई, और क्या हुआ, आग में डाल लगी, एंड स्टार्टेड पोरिंग इन द फायर। ठीक है, आग में डालने लगी।
ठीक है, स्टार्टेड पोरिंग इन द फायर, पानी में डालने लगी, पानी को डालने लगी आग में। वह बार बार नदी में जाती और चोंच में पानी डालती। ठीक है, शी केप्ट ऑन गोइंग टू द रिवर एंड गेटिंग द वाटर। ठीक है, हाँ, वह बार बार नदी में जाती और चोंच में, एंड गेटिंग द वाटर इन हर बीक। ठीक है, क्या हो गया? ऑन थिंकिंग द सेम थिंग शी क्विकली वेंट टू द नियर बाय रिवर एंड ब्रॉट वाटर इन हर बीक एंड स्टार्टेड पोरिंग इन द फायर। शी केप्ट ऑन गोइंग टू द रिवर एंड गेटिंग द वाटर इन हर बीक। बार बार नदी में जाती और चोंच में पानी डालती। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पास से ही एक उल्लू गुजर रहा था। उसने चिड़िया की इस हरकत को देखा और मन ही मन सोचने लगा, बोलो कि और लगा और बोला कि ये चिड़िया कितनी मूर्ख है, इतनी भीषण आग को ये चोंच में पानी भरकर कैसे बुझा सकती है। पास से ही एक उल्लू गुजर रहा था, तो इसको कहेंगे एन आउल वॉज पासिंग बाय। पास से उल्लू गुजर रहा था, उसने चिड़िया की इस हरकत को देखा। ही सॉ दिस एक्शन, और एक्ट भी कह सकते हैं, एक्ट ऑफ द बर्ड। ठीक है, उसने इस हरकत को देखा, एक्ट ऑफ द बर्ड, और मनी मस सोचने लगा, एंड स्टार्टेड थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग तो मन में ही होती है ना। हाँ, तो थिंक स्टार्टेड थिंकिंग, क्या सोचने लगा? थिंकिंग, एंड बोला भी तो था, एंड सेड दैट दिस बर्ड इज फूलिश। ठीक है, अभी देखो सेंटेंस, तो यहाँ पे अगर हम देखें, बोला कि ये चिड़िया कितनी मूर्ख है, तो कितनी का रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमें एक एक्सक्लेमेशन देना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा ये बताता हूँ आपको मैं। दैट हाउ फूलिश इज दिस बर्ड, हाउ फूलिश फूलिश इज दिस बर्ड, है ना, इसको हम ऐसे लिख देंगे, है ना। ये चिड़िया कितनी मूर्ख है, हाउ फूलिश इज दिस बर्ड, कॉमा लगा लेते हैं। इतनी भीषण आग को ये, है ना, ये चोंच में भरे, चोंच में पानी भरकर कैसे बुझा सकती है। हाउ कैन शी एक्सटिंग्विश द फायर। ठीक है, बाय द वाटर ब्रॉट इन हर बीक। ठीक है, चोंच में पानी भरकर कैसे बुझा सकती है। हाउ कैन शी एक्सटिंग्विश द फायर बाय द वाटर ब्रॉट इन हर बीक। उसकी चोंच में भरकर जो पानी लाया गया, उससे वो उस भीषण आग को कैसे बुझा सकती है। ठीक है, भीषण आग क्या हो जाएगा? एक्सटिंग्विश दिस फियर्स फायर, है ना, दिस फियर्स फायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर है, यही सोचकर वह चिड़िया के पास गया, हो जाएगा ऑन थिंकिंग दिस सेम थिंग he went to the bird, और बोला and said कि तुम कितनी मूर्ख हो, तो हो जाएगा ये how foolish you are। ठीक है, हाँ, ये सही है। how foolish you are, इस तरह से आग नहीं बुझाई जा सकती। you cannot extinguish fire this way, इस तरह से आप आग को नहीं बुझा सकते। ऑन थिंकिंग द सेम थिंग ही वेंट टू द बर्ड एंड सेड हाउ फूलिश यू आर, यू कैन नॉट एक्सटिंग्विश फायर इन दिस वे। ठीक है, इस तरीके से आप इस आग को नहीं बुझा सकते। आगे बढ़ते हैं। चिड़िया ने बहुत विनम्रता के साथ उत्तर दिया, मुझे पता है कि मेरे इस प्रयास से कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे अपनी तरफ से बेस्ट करना है। आग कितनी भी भयंकर हो, लेकिन मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तो हो जाएगा द बर्ड, उत्तर देना, आंसर्ड वेरी
पोलाइटली, ठीक है। आंसर्ड की स्पेलिंग ठीक कर देता हूं मैं, आंसर्ड वेरी पोलाइटली। और आंसर क्या दिया उसने, मुझे पता है, आई नो दैट, मेरे इस प्रयास से, विद दिस एफर्ट ऑफ माइन, है ना, नथिंग विल हैपन, ठीक है। बट, है ना, कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे अपनी तरफ से, बट आई हैव टू डू माई बेस्ट, ठीक है, मुझे अपनी तरफ से बेस्ट करना है, बट आई हैव टू डू माई बेस्ट, आग कितनी भी भयंकर हो, ठीक है, नो मैटर हाउ फियर्स द फायर, नो मैटर हाउ फियर द फायर मे बी, ठीक है, लेकिन, बट मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी, बट आई विल नॉट लीव माई एफर्ट्स, ठीक है, अपना प्रयास में, एफर्ट सिंगल कर देते हैं, ठीक है, बट मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी, बट आई विल नॉट लीव माई एफर्ट, ठीक है। तो काफ़ी, है ना, कवर कर लिया, शायद अब ये लास्ट ही बचा हुआ है, हाँ बिल्कुल। तो अब है लास्ट में, उल्लू ये सुनकर बहुत प्रभावित हुआ, ठीक है, ऑन हियरिंग दिस द आउल वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, क्या क्या हो जाएगा, इम्प्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है, प्रभावित हुआ, ऑन हियरिंग दिस द आउल वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, फाइनली है। तो मित्रों यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है, तो के लिए हो जाएगा सो, और मित्रों के लिए हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस सेम थिंग अप्लाइज टू आवर लाइव्स ऑल्सो, ठीक है, हमारे जीवन पे भी लागू होती है। जब कोई परेशानी आती है, when there is a trouble, कॉमा लगाना होगा यहाँ पर, याद कीजिए, बताया था मैंने लास्ट वाले में आपको कि जब और तब दोनों इंग्लिश में साथ में नहीं होते, तो आपने जब when बोल दिया तो आगे then का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या बोलेंगे, कॉमा के साथ बोलेंगे। when there is a trouble, तो इंसान घबराकर हार मान जाता है, तो क्या कहेंगे, मैन पैनिक्स एंड गिव्स अप, ठीक है, मैन पैनिक करता है, घबरा जाता है, हार मान लेता है, बट, है ना, लेकिन हमें बिना डरे प्रयास करते रहना चाहिए, बट वी शुड ट्राई टू विन आवर ट्रबल्स विदाउट गेटिंग अफ्रेड, ठीक है, यही इस कहानी की शिक्षा है। दिस इज द लर्निंग फ्रॉम दिस स्टोरी, ठीक है। और देखिए मज़े की बात है, इसी स्टोरी को मैंने कल किसी और से सुना था, और उस स्टोरी का जो, है ना, जो सारांश था, जो भी लर्निंग थी, वो बिल्कुल अलग थी वहाँ पर, लेकिन स्टोरी बिल्कुल, यहाँ तक जो कहानी है बिल्कुल सेम है, बस की टीचिंग बस खाली फ़र्क है। और देखा आपने कितने आसानी से, कितने अच्छे से हमने इसको समझ लिया, ठीक है। बस अभी आपके ऊपर है कि क्या आप इसमें से कुछ लर्निंग निकाल सकते हैं, या कितना आप यहाँ से निचोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लर्निंग बताता हूँ, वहाँ से हमने क्या सीखा था। तो वहाँ पे ये हुआ था कि जब, है ना, किसी, यहाँ पे तो उल्लू की बात की गई थी, थोड़ी सी ये कहानी, है ना, बचकानी है, क्योंकि अगर उल्लू की बात हम करते तो उल्लू दिन में देख नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे उल्लू देख सकता है, तो ये थोड़ी बचकानी कहानी है। लेकिन वहाँ पे हुआ ये था कि एक गांव में आग लगी थी, है ना, एक गांव में आग लगी थी, और कुछ लोग, है ना, उस आग को बुझा रहे थे, कुछ लोग देख के देख रहे थे उसको, ठीक है ना, और कुछ लोग बातें कर रहे थे कि नहीं, पानी ऐसे डालना चाहिए, आग ऐसे बुझानी चाहिए। और वहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया थी, है ना, वो पानी अपनी चोंच में भर के लाती, और, है ना, आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो कुछ लोग उसको देख के हंसने लगे, और उनमें से किसी एक ने कहा कि अरे भाई, तू चिड़िया बेवकूफ़ है क्या, ये बताइए, इतने सारे लोग जो हैं बाल्टी भर भर के पानी लेके आ रहे हैं, उनके सामने तुम्हारी चोंच में पानी कितना आएगा, कैसे आग बुझ पाएगी। तो चिड़िया ने बोला कि मुझे पता है मेरे इस प्रयास से आग नहीं बुझ सकती है, लेकिन कल जब इस बात पे चर्चा होगी कि आग कौन बुझा रहा था,
तो मेरा नाम आग बुझाने वालों की सूची में होगा। ठीक है, ये कहानी का वहां पर सार था कि लोग मुझे जब याद रखेंगे तो मेरे प्रयासों की वजह से याद रखेंगे, ना कि मैं खड़ा होकर वहां पे तमाशा देख रहा था। ठीक है, तो कहानी सेम थी, बस उसकी लर्निंग थोड़ी सी डिफरेंट थी। और आई एम श्योर आपने इससे इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सीखा होगा, वोकैबलरी भी सीखी होगी, साथ साथ में ग्रामर भी सीखी होगी। ठीक है, तो इतना बहुत है फिर आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ट्रांसलेशन इस तरह जारी रखूंगा मैं, हर हफ्ते में 2 लेकर आऊंगा, है ना। इस हफ्ते का ये पहला था, अब आपको मैं सैटरडे को मैं इसको दूंगा। ठीक है, तो आप मुझसे बस टच में रहिए, है ना। जो भी आपको कंफ्यूजन लगे, जो भी आपको बेहतर करना हो, कहीं पर भी डाउट लगे, या आप चाहते कि हाँ मैं कुछ और तरीके से इसको पेश करूं, तो प्लीज़ अपने फीडबैक्स मुझ तक पहुंचाते रहें, क्योंकि आपके फीडबैक्स ही, है ना, हैं जिसके थ्रू मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ। नो मैटर हाउ ग्रेट आई थिंक, जितना मैं बढ़िया सोच लूँ, लेकिन आपको जो टेस्ट चाहिए वो टेस्ट तो आप ही मुझे बताएंगे ना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।